पेड़ पर खड़े होकर दरांती लहराता हुआ आदमी का नाम दा फई है। क्योंकि उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, उसने अपना नया घर अपने ही पेड़ पर बनाने का फैसला किया। उसने कुल्हाड़ी से पेड़ की ऊपरी टहनियों और पत्तियों को जल्दी ही काट डाला। बचपन में हुए एक हादसे की वजह से दा फई ने अपनी एक टांग खो दी थी, लेकिन उसने छोटी उम्र से ही एक टांग पर चलने की आदत डाल ली थी। आज उसकी पेड़ पर चढ़ने की रफ्तार किसी स्वस्थ व्यक्ति से कम नहीं है। सोचा जा सकता है कि उसने कितनी मेहनत और तकलीफें झेली होंगी, तभी आज इतना सक्षम बन पाया। ऊपर नीचे चढ़ने में आसानी के लिए उसने बांस से एक सीढ़ी बना ली, क्योंकि यह सबसे आसान तरीका था। उसने बार बार लकड़ियां ऊपर पहुंचाई। यह प्रक्रिया देखने में जितनी खतरनाक लगती है, वास्तव में उतनी ही असुरक्षित भी थी, लेकिन उसकी संतुलन बनाने की क्षमता बहुत अच्छी थी। लकड़ी उठाकर ले जाते हुए उसका शरीर और भी मजबूत और स्थिर दिखाई देता था। उसने लकड़ियों को फ्रेम पर ठीक ठीक जमाया, जब तक कि घर का निचला हिस्सा पुराने एंटीना जैसा न दिखने लगे। उसके बाद लकड़ियां फिर ऊपर पहुंचाकर जंगली कीलों से बांधी गईं, जो आश्रय के स्तंभ की तरह काम कर सके। बीच में भी लकड़ियों को जोड़कर मजबूती दी गई, ताकि पूरा ढांचा और भी स्थिर हो जाए। फर्श बिछाने के लिए दा फई ने चिकने बांस का चुनाव किया। बांस को बराबर दूरी पर जमाना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। फिर उसने लोहे की तारों से उन्हें मजबूती से बांध दिया। दूसरी मंजिल का फर्श भी इसी तरह बनाया गया। उसने तुरंत ही एक और सीढ़ी भी बना ली, ताकि ऊपर दूसरी मंजिल तक सीधा पहुंचा जा सके। जब छत का ढांचा खड़ा हो गया, तो आश्रय का मुख्य रूप साफ नजर आने लगा। दीवारों के लिए दा फई ने पूरे बांस को बीच से चीरकर बांस की पट्टियां बना ली। इन पट्टियों को एक एक कर जोड़कर उसने दीवारों को स्थिरता दी। इस तरह एक सुंदर पेड़ पर बना आश्रय तैयार हो गया। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। जमीन पर उसने और बांस को आधा काटा और फिर उन पट्टियों को ऊपर ले गया। ये पट्टियां छत की टाइलों का काम करती। एक उलटी और एक सीधी पट्टी लगाकर उसने छत को इस तरह बनाया कि बारिश का पानी अंदर न घुसे। यहाँ तक कि छज्जे का हिस्सा भी बहुत अच्छे से बना लिया। बाकी बांस से उसने एक बड़ा दरवाजा भी गढ़ा, जिससे तेज हवा को रोका जा सके। जब खिड़कियां भी लग गईं, तो उसने आगे की योजना शुरू की, क्योंकि उसने पहले से ही जगह का इस्तेमाल सोचकर रखा था। इस बार उसने पूरे बांस का उपयोग किया, क्योंकि यह जगह कबूतर पालने के लिए थी। अगर बाड़ बहुत पतली होती, तो कबूतर आसानी से उड़कर नीचे गिर सकते थे। घर के छोटे चूजों को भी ऊपर लाना था, इसलिए उनके लिए भी एक अलग घर बनाया गया। अब तक इस पेड़ पर बने प्लेटफॉर्म पर 3 छोटे छोटे मकान बन चुके थे, लेकिन यह भी अंत नहीं था। उसे अब कबूतरों के लिए भी घोंसले बनाने थे। दा फई ने बांस की पट्टियां जोड़कर लकड़ी के पैनल बनाए। इनमें पहले से छेद रखे गए थे, ताकि कबूतर आसानी से अंदर बाहर आ जा सके। फिर उसने इन पैनलों को जोड़कर 2 कबूतर घर तैयार कर दिए। इन्हें उसने प्लेटफॉर्म के किनारे लगाया, ताकि कबूतर आसानी से उड़ सके। कबूतर घर की छत भी बांस की पट्टियों से बनाई गई, ताकि बारिश का पानी आसानी से बह जाए। अब पूरा प्लेटफॉर्म और उसकी सभी इमारतें पूरी हो चुकी थी। सुरक्षा के लिए दा फई ने प्लेटफॉर्म के चारों ओर रेलिंग भी लगा दी। इससे रात में अंधेरे में भी कुछ सुरक्षा बनी रहे और छोटे जानवर गिरे नहीं। जीवन भले ही मुश्किलों से भरा रहा हो, लेकिन थोड़ी सी सजावट और सुंदरता भी जरूरी थी। उसने किनारे पर कुछ फूल लगा दिए। अब कबूतरों को नए घर में लाया गया। शायद उन्होंने इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं रहा था, इसलिए थोड़े डरे हुए थे, लेकिन जल्द ही वे शांत हो गए। चूजों को भी ऊपर ले आया गया और सारे जंगली कबूतर भी वहीं बसा दिए गए। अब यह उनका नया घर बन गया। नए घर में पहली दावत सबने बड़े मजे से खाई और दा फई का दिल भी आखिरकार चैन से बैठ गया।